हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th का फ्रेजल वर्ब जो टॉपिक है हमारे ग्रामर का, उसकी जो सीरीज में हमारा आज का ये फोर्थ वीडियो है। टर्न जो फ्रेजल वर्ब है उससे रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन यूजेस बार बार एग्जाम से पूछे जाती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर टोटल आज हम 8 जो फ्रेजल वर्ब्स जो टर्न से रिलेटेड बनती है वो देखने वाले हैं। टर्न अप, टर्न ऑन, टर्न इनटू, टर्न बैक, टर्न डाउन, टर्न ऑफ, टर्न ओवर और टर्न आउट। इनके जो जो भी यूजेज है वो विद एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसमें हमारी जो पहली फ्रेजल वर्ब जो टर्न से रिलेटेड है, टर्न ऑन। तो टर्न ऑन का यूज किस लिए किया जाता है? इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट और एक्टिवेट, या आपने इसको देख सकते हैं जैसे स्विच ऑन के यूज के अंदर कि किसी चीज को स्टार्ट करना है, एक्टिवेट करना है, तो वहां हम टर्न ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल्स, टर्न ऑन द लाइट्स प्लीज। तो यहाँ पर लाइट्स को प्लीज ऑन कर दीजिए यानी चालू कर दीजिए, तो स्टार्ट के अर्थ में, एक्टिवेट के अर्थ में। सेकंड एग्जांपल है अपना, द अलार्म टर्न्स ऑन ऑटोमेटिकली एट 6 AM। अलार्म सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। थर्ड वाला, कैन यू टर्न ऑन द म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक स्टार्ट कर सकते हैं? तो टर्न ऑन का मेन अर्थ है टू स्टार्ट और एक्टिवेट करना। नेक्स्ट है हमारे लिए टर्न ऑफ। टर्न ऑफ क्या है? ऑन का एकदम अपोजिट है। ऑन का जो टर्न ऑन जो हम यूज देखने वाले हैं उसका एकदम अपोजिट है हमारा टर्न ऑफ। तो टर्न ऑफ का मतलब जैसे वहां टू स्टार्ट था तो यहाँ टू स्टॉप हो जाएगा, एक्टिवेट की जगह डीएक्टिवेट अपने मान सकते हैं। तो बिल्कुल उसके अपोजिट एग्जांपल्स हम देखेंगे। टर्न ऑफ द टीवी, इट्स लेट, यानी लेट हो गया है तो आप टीवी को ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। फिर प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव, जब भी आप रूम से बाहर जाओ, हाउस से बाहर जाओ, तो लाइट्स है वो ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। द मशीन टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन नॉट इन यूज, जब मशीन का कोई यूज नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो टर्न ऑफ और ऑन ये स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक दूसरे के अपोजिट है, आसानी से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास टर्न अप। टर्न अप का दो यूज हम देखने वाले हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। फर्स्ट यूज है टू इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, किसी चीज की जैसे वॉल्यूम बढ़ाना, इंटेंसिटी बढ़ाना, तो उसके लिए हम टर्न अप का यूज करते हैं। और सेकंड यूज हम देखने वाले हैं टू अपीयर और अराइव, किसी जगह पर पहुंचना या किसी जगह पर कोई किसी चीज का मौजूद होना, तो उस अर्थ में भी हम टर्न अप का यूज करते हैं। फर्स्ट यूज का एग्जांपल्स, टू इंक्रीज टर्न अप द म्यूजिक इट्स ए पार्टी, यानी कोई पार्टी चल रही है और म्यूजिक को वॉल्यूम है वो अप करनी है। तो यहाँ अप करने का मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ाना, इसलिए हम टर्न अप को यूज करेंगे बढ़ाने के अर्थ में, याद रख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, तो टीवी का वॉल्यूम अप कर दीजिए, तो इस प्रकार इंक्रीज करने में। और जो सेकंड यूज है टर्न अप का, टू अपीयर और अराइव, इसके एग्जांपल है सी डिडंट टर्न अप टू द मीटिंग, यानी वो मीटिंग में नहीं आई। तो यहाँ अराइव पहुंचने के अर्थ में हम टर्न अप का यूज देख रहे हैं। और दूसरा, द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स फाइनली टर्न अप इन द ऑफिस, तो मिसिंग जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फाइनली कहाँ पर मिले हमें? ऑफिस के अंदर मिले। तो टू अपीयर यानी कहीं पर दिखाई देना, कहीं पर मौजूद होना, उस अर्थ में हम यूज कर रहे हैं टर्न अप का। तो टर्न अप के दो यूज है। और इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास है टर्न डाउन। अब टर्न डाउन क्या है? ये बिल्कुल जो टर्न अप का जो फर्स्ट यूज देखा था आपने टू इंक्रीज, तो उसका अपोजिट है। तो ये अपोजिट हम कह सकते हैं टर्न अप का। तो ये एक दूसरे के साथ अपने अटैच करके याद कर सकते हैं इन्हें। टू डिक्रीज टर्न डाउन द टीवी इट्स टू लाउड, तो यह आवाज बहुत तेज है और टीवी की आवाज है वो धीमी कर दीजिए, या टीवी की आवाज धीमी करने की बात की जा रही है। टर्न डाउन द एसी इट्स टू चिली, यह बहुत ठंडी है तो उसके लिए एसी को कम कर दीजिए। टर्न डाउन का मतलब कम करना। तो ये टर्न अप का एकदम अपोजिट है। टर्न अप करना होगा तो तेज कर देंगे और टर्न डाउन करना है तो कम कर देंगे, इस प्रकार से। फिर दूसरा इसका एक और यूज है टू रिजेक्ट और रिफ्यूज करना। टर्न डाउन का मतलब रिफ्यूज कर देना। ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया या रिफ्यूज कर दिया। सेकंड एग्जांपल, द शी टर्न डाउन द इनविटेशन टू द पार्टी, उसने पार्टी का जो इनविटेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो टर्न डाउन के भी हम दो यूज देखे हैं, टर्न अप के भी दो यूज देखे हैं। तो टर्न डाउन और टर्न अप का जो फर्स्ट यूज है टू इंक्रीज और डिक्रीज, ये एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट वन है हमारे पास टर्न इनटू।
टर्न इनटू का यूज क्या होता है? टू चेंज और ट्रांसफॉर्म, एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं टर्न इनटू का। यानी पहले कोई और चीज थी और वो बदल करके कोई और चीज बन गई हो, तो इस अर्थ में एकदम चेंज हो जाए तो उसके लिए हम टर्न इनटू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, द कैटरपिलर टर्न इनटू ए बटरफ्लाई। तो एक कैटरपिलर पहले एक छोटा सा जंतु है और बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, डेवलप हुआ, तो बाद में वो किस में चेंज हो गया? बटरफ्लाई में, यानी जो तितली वगैरह होती है उसमें चेंज हो गया। तो इस प्रकार से एकदम कंप्लीटली ये पहले कैटरपिलर था और कैटरपिलर से किस में चेंज हुआ? बटरफ्लाई में। तो फुली चेंज और ट्रांसफॉर्म के लिए हम यूज करते हैं टर्न इनटू का। सेकंड एग्जांपल है द न्यू पॉलिसी विल टर्न द कंपनी इनटू ए मार्केट लीडर। तो यहाँ पर भी जो एक कोई कंपनी है जो पहले काम कर रही है और बाद में उससे रिलेटेड कोई नई पॉलिसी आई है, वो एकदम उसे मार्केट लीडर बना देगी। हो सकता है पहले वो डाउन चल रही हो और कंप्लीटली अब उसे क्या कर देगी? चेंज कर देगी। तो टर्न इनटू का हम यूज यहाँ कर रहे हैं चेंज करने के अर्थ में। नेक्स्ट है हमारे पास टर्न से रिलेटेड टर्न बैक। टर्न बैक का मतलब क्या होता है? टू रिटर्न और गो बैक, वापिस जाना। एकदम सिंपल सा है, हम बार बार डेली लाइफ में देखते हैं ऐसे एग्जांपल्स। वी टर्न बैक ड्यू टू हेवी रेन। तो हेवी रेन की वजह से हम वापिस लौट गए, बारिश तेज हो रही थी। सेकंड एग्जांपल, द हाइकर्स हैड टू टर्न बैक बिफोर रीचिंग द समिट। हाइकर्स का मतलब जो पहाड़ियों वगैरह पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो वो टर्न बैक, उन्हें वापिस लौटना पड़ा। हैड टू का मीनिंग है लौटना पड़ा। और क्यों? बिफोर रीचिंग द समिट, चोटी पर पहुंचने से पहले, पहाड़ी की जो ऊंचाई है उस पहुंचने से पहले किसी वजह से उनको वापिस लौटना पड़ा। तो टर्न बैक का मतलब टू रिटर्न और गो बैक। नेक्स्ट वन है हमारे पास टर्न ओवर। टर्न ओवर का यूज क्या होता है? टू फ्लिप और रोटेट, किसी चीज को पलटना, फ्लिप कर देना या रोटेट कर देना। जैसे अपने सिक्का उछालते हैं तो उसकी जो दो साइड होती है वो फ्लिप हो जाती है। या फिर जैसे टर्न द पेज ओवर, यानी पेज को पलटिए। आपने देखा होगा जो भी एग्जाम देते हैं तो उसके नीचे नीचे पेज के नीचे लिखा होता है पीटीओ। पीटीओ का मतलब क्या होता है? पेज टर्न ओवर। तो इसका मीनिंग है पेज को पलटिए। तो टर्न द पेज ओवर यानी फ्लिप कीजिए, रोटेट कीजिए। सेकंड एग्जांपल, सी टर्न टू द कॉइन ओवर इन हर हैंड। उसने अपने हाथ में कॉइन को फ्लिप किया, रोटेट किया, पलटा। तो यहाँ पर भी टर्न ओवर का यूज पलटने के अर्थ में। नेक्स्ट वन हमारे पास है टर्न आउट। और टर्न आउट का मीनिंग होता है रिजल्ट और एंड अप। यानी कोई चीज अपने सामने बाहर किस प्रकार से निकल के आ रही है, सामने किस प्रकार से आ रही है। तो इट टर्न आउट टू बी ए ग्रेट डे। यह जो दिन था वो एक बहुत ही अच्छा दिन साबित हुआ। यानी किसी चीज का रिजल्ट कैसा मिला अपने को, उसका एंड कैसा हुआ, कोई प्रोसेस चल रही है उसका एंड कैसा हुआ, तो वो बताने के लिए हम टर्न आउट का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल, द एक्सपेरिमेंट टर्न आउट टू बी ए सक्सेस। तो जो एक्सपेरिमेंट किया था वो लास्ट में एक सक्सेस के रूप में हमें मिला। तो उसका रिजल्ट भी, या उस एक्सपेरिमेंट का जो एंड अप हुआ, उसे वो एक सक्सेसफुल रहा हमारे लिए। तो टर्न आउट का मतलब तो एक रिजल्ट निकालना या फिर एंड अप करना। और थर्ड एग्जांपल भी, द पार्टी टर्न आउट टू बी ए डिजास्टर। तो टर्न आउट का मतलब उसका रिजल्ट पार्टी का लास्ट में कैसा रहा या उसका एंड अप कैसा रहा, तो वो एकदम डिजास्टर के रूप में रहा। तो ये थे हमारे पास टर्न आउट। ये आपके सामने टर्न से रिलेटेड जितने भी अभी हमने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी है, 8 फ्रेजल वर्ब्स, उनका एक कंक्लूजन दिया गया है। और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इनको याद कर सकते हैं। टर्न अप और डाउन दोनों इस अर्थ में, टू इंक्रीज और टू डिक्रीज के अर्थ में एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप इन दोनों को एक साथ में याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। दूसरा, टर्न ऑन और ऑफ, ये दो एक दूसरे के साथ में अटैच करके याद कर सकते हैं। ऑन का मतलब स्टार्ट करना और ऑफ का मतलब बंद करना, स्टॉप करना। तो ये दोनों और ये दोनों, इनका तो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है एग्जाम्पल्स, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें और इनके जो सेकंड यूज भी है वो भी अच्छे से देख लें। उसके बाद टर्न इनटू का अर्थ भी हमने देखा है, टर्न ओवर, टर्न बैक और टर्न आउट। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।